नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है संडे, सुबह के 7 बज चुके हैं, 7:15, और हमारे जो काम है वो हो चुके हैं शुरू। आज हमें एक अलग काम करना है, कई दिन से सोच रहे थे, तो आज इनकी भी छुट्टी, मेरे से अकेले से तो बनता, मगर चलो दोनों मिलकर कर लेंगे। काम क्या है मैं दिखा देती हूँ आपको। काम ये है, आज ये जो कंबल हैं सर्दियों के, ये धुले नहीं थे अभी तक। जो रजाइयों के कवर वगैरह वो तो सारे मैंने धो के रख दिए थे, लेकिन कंबल ये 3 है, तीनों रह रहे थे, तो इनको धो के ही रखने थे। अभी तक ये ऊपर ही रखे थे ऐसे ही, तो ये मशीन में तो धुलते नहीं, ऐसे ही धुलते हैं। तो आज इनकी बारी आ गई है धोने की। और यहाँ पे गैलरी में अच्छी तरीके से धोए जाते हैं। क्या है, गैलरी में फरस होने का जो फायदा है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से धोना है ना, ये धोए भी जा, फैल जाना आराम से। अभी इसमें ब्रश मार देंगे, साबुन लगा दें। पहले तो ना उसमें भिगोने में भिगोते, बस देखिए सरफ में भिगो कर रखते थोड़ी देर, बड़े वाले। ये भीग के इसका साबुन और ब्रश मार देंगे, फिर दूसरी तरफ मार देंगे, अपना छुट्टी हो जाएगा। चलो भाई, जैसा ये कहेंगे ऐसे ही करेंगे। मैं तो ये सोच रही थी, मैं कहा एक कप को भिगो देंगे पहले थोड़ी देर, मैं कहा फिर रगड़ देंगे बाद में सरफ डाल के, सरफ में भिगो देंगे। तो यहाँ ऐसे ही धोई जाएंगे। तो ये दो ये रखे, वो तो छोटा ही है जो फैला रखा है। ये जो नीचे वाला ये सबसे बड़ा डबल है, ये ऊपर वाला भी है तो बड़ा, ये सिंगल है। तो यहाँ एक एक करके लग जाती हूँ मैं भी इनके साथ और धुलवा देती हूँ। कंबल को बिछा लिया और उसको सबसे पहले कर लिया है गीला। और जैसे मैं इनको बता रही थी, मैंने कहा मुझे तो ये था सबसे पहले हम पानी में इसको भिगो कर रख लेंगे। जो हमारे पास बड़ा टब है ना जिसमें हम गेहूँ धोते हैं, मैं तो ये थी कि उसी में ही भिगो के रख देंगे सर्फ में, और फिर थोड़ी देर इसका मैल सा अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद इसको फिर फर्श पे डाल के अच्छे से मसल देंगे। लेकिन यहाँ इसके पापा का एक नया ही तरीका आया धोने का, और मैं तो बल्कि बाद में भी यही कहती रही, मैंने कहा अगर ऐसा धोते ना तो फिर ज़्यादा थकन नहीं होती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो अच्छे से थोड़ी देर भिगो कर रख दो तो मैल अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पे हमारे डबल मेहनत लग रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको भिगो दिया, उसके बाद साबुन लगाई है, दोनों ले रहे हैं एक एक साबुन, और खूब अच्छी तरीके से रगड़ दिए इनको। और सबसे पहले एक साइड से करा ऐसा ही, फिर दूसरी साइड से। और यहाँ कन्हैया ने मशीन भी हटा दिया। मशीन हमने पहले सोच रहे थे कि अच्छे से हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर गिल्ली हो रही थी। मैं कहा चलो इसको साइड में ही कर देते हैं। तो कन्हैया था यहाँ खड़ा था तो उसने कर दिया, और पहले एक साइड से मसल दिया उसको, फिर दूसरी साइड से पलट के ऐसे ही मसल दिया। अब देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसका फिर सबसे पहले सर्फ निकाल लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसको साफ पानी ऐसे ही चलाएंगे पाइप से, जिससे जब तक कि इसमें से सर्फ सारा निकल जाए, और इसको ऐसे ही निचोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पाइप भी पकड़ना था और फिर 2 जनों को ये करके भी करना था। तो कन्हैया को भी बुला लिया था इन्होंने कि इसे निचड़वा दे। बाकी धुल तो गया था, बस इसने फिर निचड़वा दिया था। तो यहाँ इसी तरीके से देखिए दूसरी साइड से फिर से मसल देंगे। तो एक करके धोएंगे कंबल, और इनमें थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा लगती है, और मैंने इसीलिए अकेले नहीं धोए थे। मैं बोल भी रही थी कई दिन से, मैंने कहा मुझे धोने कंबल कह रहे थे कि नहीं मैं धुलवाऊंगा अपने आप, तो रुक जा, किसी दिन छुट्टी होगी। और जो भी हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हम ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन ही करते हैं। सुबह ही सुबह गेहूँ धोना हो, ऊपर छत पे झाड़ू लगानी हो, या कुछ भी ऐसा काम एक्स्ट्रा है वो हम सुबह ही कर लेते हैं। तो संडे वाले दिन था, नाश्ता वगैरह तो लेट ही बनता है संडे को, बच्चे भी अभी नहीं उठे थे। फिर मैं कहा आज हम घूमने भी नहीं गए थे, मैं कहा चलो अभी थोड़ा सा योग वगैरह हमने यही कर लिया था सुबह के टाइम। तो यहाँ मैं कहा चलो ये कंबल धो देंगे। तो एक कंबल को खूब अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है, वॉश कर दिया पाइप से। उसमें कम से कम हमारा पौन घंटा तो आराम से लगा। आपको तो शायद 2 मिनट में दिख गया होगा, लेकिन उसमें 40-45 मिनट के लगभग एक कंबल को धोने में लगे। अब दूसरे वाला डाल लिया, ये उससे थोड़ा भारी है, वो तो सिंगल ही था, ये है डबल। इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये डबल भी है, दूसरी बात इसका कलर भी लाइट है। तो यहाँ वही प्रोसीजर चल रहा है। सबसे पहले साबुन से पूरे को लगा लिया, फैला के गिला कर लिया, साबुन रगड़ दी, और फिर उसको मसल दिया ब्रश से भी और हाथ से भी। और फिर धीरे धीरे करके देखिए ऐसे ही हमने इसका पानी निकाल लिया। कई बार करा
वैसे ही एक बार सीधी साइड से फिर दूसरी साइड से। वैसा तरीका तो ये बहुत अच्छा है धोने का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसको भिगो कर रख देते तो ईजी हो जाता। सरफ में फिर साबुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर इसका मैल अच्छे से निकल जाता। लेकिन साफ बिल्कुल अब भी हो गए, क्योंकि ये सूख गए थे कल ही, और कल ही मैंने इनको तय करके रख दिया। अब तो धूप भी इतनी तेज हो रही, बहुत तेज। फिर कन्हैया भी आ गया था बाद में, तो कन्हैया ने भी ये धुलवा दिया। तो देखे तीनों के तीनों लगे हुए हैं। तो यहाँ बस मैं तो थक गई थी, मैं तो बैठ गई। मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा और नहीं मेरे से होगा, कम से कम 1.5 घंटा दोनों में लग गया। मैं कहा मेरे से नहीं अब होने का, एक कल धो लेंगे, जब भी टाइम मिलेगा बाद में धो लेंगे। मैं कहा सुबह ही सुबह और भी काम करना फिर, क्योंकि देखो अब इतनी शरीर में जान नहीं है कि हम इतना ज़्यादा काम एक साथ कर सकें। तो ये बस 2 रख दिया इन्होंने निचोड़ के कुर्सी पे, उसके बाद एक रह गया वो बाद में कर लेंगे। यहाँ पे फिर इन्होंने मार दिया है वाइपर, और मैं लगा दूंगी ऑफिस में पोछा, जो बाहर वाला रूम है। झाड़ू मैं सुबह ही लगा देती हूँ वहाँ पे, जब सुबह ही उठ के झाड़ू लगाती हूँ ना घर में एक बार, तो तभी लग जाती है, और पोछा अब लगा दूंगी। उसके बाद बस अपना नहाना धोना करेंगे, फिर अपना पूजा पाठ करेंगे। तो इसी तरीके से आज के दिन की हमारी हुई है शुरुआत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए सुबह के 9:30 बज गए भाई, और कंबल ने आज इतने थका दिए ना हमें, कंबलों ने। उन्हें धोने का क्या काम ले लिया उन्हें, बस 2 पैसे बचाने के चक्कर में बाहर ले आए 700 रुपये एक कंबल के धोने के, और ये तो 3। मैंने सोचा मैं कहा 7 दिए 21, मैं कहा 2100 रुपये बच जाएंगे। और उस चक्कर में मैंने इसे भी थका दिया और अपने आप भी थक गया, और कन्हैया को भी लगा रखा था। और भाई हमारे पास कंबल धोए 2, 1 रह गया। एक कंबल को फिर दोबारा झटके में धोएंगे भाई। ये है बाहर से ठीक यहीं पे है धोने में, पैसे भी बच जा और अपनी तसल्ली का धोया जा। और क्या पता और जैसा भी करते होंगे बेचारे में भी, तो अपनी तसल्ली का धोया जा। थके जरूर, मेहनत का काम जब है, जब इसमें पानी भर जाना और वो ठाना पड़े तो ढेर जोर लगे वो तो जब 50-100 किलो का हो जा। अरे रगड़ा के थोड़ा 1 घंटा बैठ के उकड़ुआ रगड़ना, वो भी तो बहुत टफ है। गोड्डे भी कुक्का लगे उकड़ू बैठने की आदत है नहीं, वैसे वो भी बहुत मुश्किल है। और ये माँ दी लग रही है अपने ब्रेकफास्ट तैयार करने में, आज आधा घंटा लेट होगी, मैं दिखा दूँ। ये लगी पड़ी है अपने, क्या बनाओगे तुम? जवे नमक। ये बनाओगे जी नमक के जवे। गुड्डू छौंकेगी और इसने भून दिए। ये बता रही है क्या क्या डालना, कितना डालना। बेहतरीन वाले बनने जा गुड्डू, पहली बार बना रही क्या? अच्छा, नहीं वो करो तो जाया कुछ जैसा मैक्रोनी बना। अच्छा, अपने उसके चीज तो है बना ले अपने आप ही, जो इसे जरूरत के सामान है इसके हैं। लेकिन जब बताओगे सीख जाएगी धीरे धीरे, इसका तेज कर दिया। हाँ सही है, हो गया। अभी उसे लगा क्या पता इनमें कुछ और करना पड़ता हो कभी नमक तेज हो जाए, कभी कम रह जाए, आइडिया नहीं है अभी। अब वहाँ तो कच्चे पक्के का रहता नहीं, मैगी में मैक्रोनी में मैं उबल जा मैक्रोनी पहले ही, अब ये तो कच्चा ही है, फिर कितना पानी डालना, कैसा डालना, वो कुछ बताना पड़ेगा। तो ये आज बताऊंगी, फिर हम क्या तो बना लेंगे अपने आप ही। हाँ, अपनी मेमोरी वहीं से फिट हो गई। ये बना रही नमक के जमे, और मैं कर रहा वेट। मेरा तो ये दाल रोटी बनाऊंगी, मुझे नहीं था। फिर ये कहने लगी नहीं मम्मी आज तो कुछ अलग बना लो, रोटी ना बनाओ। मेरा तो चटनी है रोटी का ही दाल दिमाग। आज संडे स्पेशल है, तो थोड़ा लेट भी होगी थी मैं, फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, जहाँ इतनी देर हुई और थोड़ी देर बना। तो यहाँ जवे मैं भून रही, ये भून गई बनाया, जो नमक के जवे या दूध के कोई भी बना लो, भून गई बनाया। लगा दी तड़का। यहाँ देखिए जी जवे हमारे बनके तैयार हो गए, बल्कि गुड्डू ने ले लिए हैं, और इधर मैंने चाय बना दी। चाय के साथ खाएंगे, गुड्डू ने दही के साथ ले लिए, वो दही के साथ ही खाती है, चाय पीती नहीं। तो मैं अब लगा देती हूँ सबके लिए, उधर गुड्डू बैठ गई। ये देखिए जी मेरी थाली भी हो गई है तैयार,
और उनको मैंने दे दिया और कन्हैया अभी नहाने लग रहा, वो नहा के करेगा नाश्ता। और नाश्ता हमने कर लिया है। अब बारी आ गई है, रसोई का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया। अब एक काम और रह रहा, जैसा कि संडे है तो यहाँ मुझे ये करना था, बेड बीच में, अभी साइड में है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी। वहाँ पे ना साइड में फैन की हवा नहीं लगती, तो इस वजह से मैं कई दिन से सोच रही थी, तो अगर मैं अकेली करती तो इनमें सामान भरना ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं, तो फिर मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा ये करवा दो। तो यहाँ पे इन्होंने ये बेड भी करवा दिया है बीच में, जिससे कि फैन की हवा आराम से लगे। और गर्मी का प्रकोप तो खैर इतना ज्यादा, अब तो दो दिन से तो इतनी गर्मी हो रही है कि फैन में भी नहीं जाती, यूं लगता है कि बस ऑफिस में लेट जाओ। बल्कि दिन में तो फिर हम लेटते भी थे थोड़ी देर जाके दोपहर के टाइम। तो यहाँ बेडशीट मैंने यही डाल दी क्योंकि कल ही बिछाई थी, ज्यादा मतलब साफ ही पड़ी थी। वहाँ का चलो 1-2 दिन में इसको चेंज कर दूंगी, उसके बाद कर दूंगी पूरे घर की क्लीनिंग, बाहर भी कर दूंगी। आंटी भी आ गई थी, आंटी करने लगी थी बर्तन, जब तक उन्होंने करे बस, जब तक मैंने अपने पूरे घर की कर दी है क्लीनिंग। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।